म्यूचुअली एक दूसरे को आप लोग अब सपोर्ट करते हैं। राधिका खेड़ा का इशू हुआ तब आम आदमी पार्टी को सांप सूंघ गया, अब जब स्वाति मालीवाल का इशू हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी को सांप सूंघ रहा है। तो महिला वाले पे तो आप लोग कम से कम एक सुर में बोलिए। अंजना जी, ये जो बोल रहे हैं पलटूराम पार्टी के, इनको बोलते हुए डर तो ये लगता है मैं भी बोल रहा हूँ, पता लगा कि अरे भैया रुक जाओ 2 मिनट, रुक जाओ, तुम्हारे बीच में बोले नहीं, तुम्हारे बीच में बोले नहीं, गाड़ी नहीं लेंगे, रुक जाओ, गाड़ी लिया, बंगला नहीं लेंगे, बंगला लिया, चिंटू प्रवक्ता इसी को कहते हैं, चिंटू प्रवक्ता इसी को बीच में नहीं, बीच में इसी को चिंटू प्रवक्ता कहते हैं, बीच में बोलते हैं, चिंटू प्रवक्ता तुम ही हो। सुनो, जब अभी क्या हुआ, देखिए इनको क्या बोले, हो सकता है सूरज ढलने से पहले पता लगा नीतीश कुमार जी फिर हमारे पास आके बैठ गए, बोलते हुए तो डरने लगता है, बिल्कुल नहीं, भरोसा नहीं है। 18 महीने की एवरेज है नीतीश कुमार जी की, 18 महीने में इधर उधर कूदते रहते हैं, एक विकेट पूछे उसका जवाब दीजिए। अब सुनिए, आगे सुनिए, पूरी विधानसभा कितनी कैसी जगह होती है, विधानसभा, बिहार विधानसभा में क्या क्या बोला था नीतीश कुमार जी ने, मैं उस पर कुछ नहीं बोला था, माफी मेरी मांगा पार्टी उन्होंने, नहीं बोली थी, माफी मांगने की छोड़ो, माफी मांगा उन्होंने, क्या क्या बोला था, तुम्हारे को शर्म करो, क्या क्या बोला था, अगर यह चला दिया जाए तो लोग सुन नहीं पाएंगे, तुमने क्या क्या बोला था, अरे माफी मांगा उन्होंने, तुम माफी मांगते रहो, कभी भगवान जगन्नाथ का मजाक उड़ाते हो, माफी मांग ली, महिला को क्या क्या तुमने विधानसभा में बोला, नहीं मांगता, तुमने माफी मांग ली, ठूठ होकर घूम रहे हैं, चिंटू प्रवक्ता ले जा रहे हैं, चिंटू प्रवक्ता जी धीरे से थोड़ा पीछे हो गए, चिंटू कि आपस में निपटा लें। चिंटू प्रवक्ता देखे आपने अपनी बारी, हम तो नहीं बोले बीच में, तुमने चिंटू प्रवक्ता बोला किसी को, हम बोल रहे हैं ना, पूरी की हम ये कह रहे हैं, जब जवाब आपके मुख्यमंत्री जी ने, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने इतनी अभद्र भाषा का उपयोग करा बिहार विधानसभा में, सबसे पहले बीजेपी लोगों ने आपको क्या क्या कहा, मैं इन्हीं स्टेजेस पर दिखा दूंगा, दुनिया भर की आपको निकाल के दिखाता हूं, आपके प्रवक्ता क्या क्या कह रहे थे उनको कि इनका दिमाग खराब हो गया है, इन्हें भूलने की बीमारी हो गई है, अब खत्म हो जाएंगे, फिर आपने उनको अपनी पार्टी में ले लिया। अरे जब तुम्हारी 400 पार हो रही है भैया, तो तुम्हें नीतीश कुमार के पैर पकड़ने की जरूरत है, अजीत पवार के पैर पकड़ने की जरूरत है, हेमंत बिस्वा शर्मा की तुम्हें जरूरत है। आपने कांग्रेस के बारे में क्या क्या बोला था सर, साथ खड़े हैं, आप किस मुंह से बोल रहे हैं? आप लोगों ने तो सोनिया गांधी, शीला दीक्षित अब नहीं रही, शीला दीक्षित के लिए क्या क्या उलझिएगा तो पैर मिट्टी में धंस जाएगा, पैर मिट्टी में धंस जाएगा। इशू पर आइए, राधिका खेड़ा, स्वाति मालीवाल, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है, इसलिए इन इश्यूज पे चुप रहना है। देखिए ये नॉन इशू है। देखो, आप भी एक महिला है, मेरे घर में भी एक बिटिया भी है, और जो इस पार्टी की शुरुआत करी, तो मैं आपको बता दूं, आप वहां पे थी, मुझे आज भी वो याद है, इस रेल भवन पे भी हम आपके सामने खड़े थे, तब विधायक नहीं थे, उस वक्त भी सबसे ज्यादा अगर हो रहा था तो दामनी वाले केस के ऊपर चल रहा था, और आम आदमी पार्टी का बिल्कुल इसमें साथ में एक पैरेलल चलता था, इसमें स्वाति मालीवाल भी थी, ठीक है ना। अब हुआ यह है कि अभी 2 महीने पहले जिनको राज्यसभा भेजा, ये कह रहे चुन के आए हैं, अब ये बोले थे जेडीयू वाले, चुन के नहीं आए हैं, उनको पार्टी ने भेजा है, उसके बाद में किसी को मोहरा बना के अब उनके ऊपर केसेस है एसीबी के अंदर, उसके ऊपर दबा के, जैसे हमारे एक मंत्री को ले लिया, किसी पे लोगों को इतना तंग कर देते हैं कि लोग परेशान होकर, कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन उसके बाद में परेशान होकर ऐसा कर देते हैं, लोगों को जाना पड़ता है। इसका जवाब दीजिए, लेकिन उससे पहले तस्वीरें दिखा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका में अपने रोड शो के लिए पहुंचे हैं। देखिए 2 दिन बाद दिल्ली में वोटिंग होनी है और तमाम पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं दिल्ली में, क्योंकि यहाँ की 7 सीटें बड़ी अहम मानी जाती हैं। हालांकि कहने को सिर्फ 7 हैं, लेकिन यहीं से तय होता है, लगभग 3 दशक से तो यही हो रहा है, जब ज्यादा सीटें जो पार्टी दिल्ली में जीतती है उसकी देश में सरकार बनती है। दिल्ली के द्वारका में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने वाली है, रोड शो होने वाला है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप अपनी बात कहिए, फिर आप लोग हाथ उठाइएगा प्रश्न के लिए। एक बात जल्दी से एक लाइन में खत्म कीजिए। मेरा ये कहना है, एक महिला आरोप लगा रही है और दूसरी महिला जो आतिशी कुछ कह रही है, तो उस पर यकीन क्यों नहीं करा जा रहा? वो भी तो महिला है। अब एक महिला का यकीन करोगे, दूसरी का नहीं करोगे, क्यों? अरे क्या कह रहे हैं आप? नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? आतिशी कुछ कह रही है, राजेश जी, एक सेकंड, विधायक जी, आप समझ ही नहीं रहे हैं क्या हो रहा है और आप क्या बोल रहे हैं। सोच लीजिएगा तो नहीं बोलिएगा। आतिशी वहां पर मौजूद नहीं थी, एक महिला के साथ क्या हो रहा है ये उसका प्रोरोगेटिव है कि वो कब कंप्लेन करे, उन्होंने बता दिया। आपका कह रहे हैं कि बाकी महिलाएं झूठ बोलेंगी? नहीं, आतिशी ऊपर कैसे बोल सकती है? आतिशी वहां मौजूद नहीं थी। उन्होंने बोला उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है ना। मैं क्या सुनिए, ये चुनाव निकल जाने दीजिए, इसकी बेसिक बातें तो जानिए, कुछ भी बोलिएगा। अंजना जी, ये सिर्फ 25 तारीख तक का खेल है, इन्हें वोटिंग के लिए करना था, उन्होंने कर लिया। चलिए ठीक है, ये सब आप कह सकते हैं, लेकिन दूसरी महिला पे विश्वास कीजिए, वो झूठ बोल रही है। दिल्ली में वोट देने वालों को पाकिस्तानी कहते हैं। मत कीजिए, मैं आपसे कह रही हूँ, वोट देने वालों को पाकिस्तानी बोलते हैं। जी छोटा सा जवाब, फिर सवाल नहीं। छोटा नहीं हो पाएगा, लेकिन उत्तर सारी बातों का दूंगा। सबसे पहले मोदी जी के लिए आप शब्द कह रहे थे। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा देश हित में काम किया है, और ये कहना गलत नहीं होगा, मोदी जी ने गाड़ दिया है जीत का खूंटा, और भारत जान गया है राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल हैं नंबर 1 झूठा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए अभी पलटू राम बार बार कह रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा
कि सोनिया गांधी को जेल में होना चाहिए, शरद पवार करप्ट हैं, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव करप्ट हैं। एक तस्वीर याद आ गई, ये देखिए शरद पवार के साथ खड़े हुए हैं, कौन है ये? पलटू राम। पलटू राम अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान जेल से बाहर आए हैं और 2 जून को वापस जेल जाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दूसरी बात, इन लोगों का विरोधाभास देखिए। अनिल चौधरी जो कि कांग्रेस की स्टेट इकाई के दिल्ली के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तो वेलकम है, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो। आज दोनों खड़े हुए हैं, दोनों लड्डू खा रहे हैं। भगवंत मान ने क्या कहा? भगवंत मान ने कहा थाली का लड्डू ले आए लवली साहब को वापस। हाँ, कभी उधर जाते हैं, कभी इधर आते हैं, मशीन में साफ होके चले गए, बढ़िया हो गई। ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, अगर इन दोनों को भी हम लोग गेट खोल दे तो ये दोनों भी आ जाए लड्डू खाने, लेकिन अब खोलेंगे नहीं। खुद सपा में थे, 20 मिनट खुद तुम सपा में थे ना। गुस्सा मैं तो यही, मैं तो आम आदमी पार्टी की बता, तुम सपा में छोड़ गए। कोई बात, अब मैं बात पूरी कर लूं। महिला पे संदेश खाली मेरे भाई ने बिल्कुल सही उठाया, वहां की महिलाएं भी हमारी बहन है, क्यों नहीं बोले? क्या ये पूछा नहीं जाएगा राजस्थान में 6310 रेप हुए? क्या सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा ने एक बार जबान खोली? नहीं खोली। और मर्दों का प्रदेश है राजस्थान जब इनकी सरकार थी, इसलिए रेप होते हैं, ये बोलते थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात करते हैं, उन्होंने कहा था ट्रिपल तलाक गलत है, उन्होंने कहा था बुर्का पहना के अगर महिला को रखोगे तो जानवर से बदतर है दम राहुल गांधी में, है दम अरविंद केजरीवाल में, कहे BR अम्बेडकर ने कहा था इसलिए ट्रिपल तलाक खत्म किया, सही किया? नहीं कह पाएंगे क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी राजनीति में आए हैं, जो सही है उसे सही कहेंगे, जो गलत है उसे गलत कहेंगे, गलत को उखाड़ के फेंक देंगे और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। छोटा सा जवाब क्योंकि मुझे प्रश्न अब ऑडियंस के लिए। संदेश खाली की बात करते हैं, सही में मुंह तो खोला था इन्हीं का उम्मीदवार, अधीर रंजन चौधरी कहते हैं मेरे भैया, मुंह खोला था। अधीर रंजन चौधरी नहीं बोलता भाई, बीच में मत बोलिए आप, नाटक नोटंकी बाद में कीजिएगा। तो राहुल गांधी है, इटली जाके करते हैं भैया, बड़े बड़े नोटंकी, ऐसे ऐसी नोटंकी आंख नोटंकी पार्लियामेंट के अंदर गौरव जी, पूरा देश देख रहा है, नोटंकी की बात पूरा देश कि कैसे नाटक करते हैं। जो ये बात कर रहे हैं संदेश खाली की बात, देखा ना, इनके ही उम्मीदवार हैं। क्या कहा? खाली पेज पर इन्होंने झूठा लिखवाकर यहां पे लाकर के लोगों से गवाही दिलवाई है। ये पूरा देश देख चुका है इनका कि महिलाओं पर क्या इनका रुख है। जहां तक बात इन्होंने लंबी लंबी फेंकी है, अरे भाई क्यों नहीं बोलते? फिर चिल्लाना शुरू हो गया। देखिए दोनों पलटू राम को, ये दोनों पलटू राम पिंटू प्रवक्ताओं का हाल है कि तथ्यों पर बात नहीं करेंगे। अरे देश आपका तथ्य पर बात करता है, हम लोग का देश की जनता देख रही है। और याद रखना भाई साहब, मोहब्बत के दुकान वालों से मत लो पंगा, देश की जनता कह रही है। कह रहे मोहब्बत की दुकान स्वाति मालीवाल पर क्यों बंद हो गई है? 4 जून को जनता कर देगी इनको नंगा। मोहब्बत की दुकान स्वाति मालीवाल पे क्यों बंद हो गई है? यही तो प्रश्न। स्वाति मालीवाल पर जांच हो रही है, पर ये बहुत आगे बढ़ गए। अरे यही जांच जड़ा करा लेती दिल्ली पुलिस। मेरा सवाल ये है, जब कांग्रेस पार्टी थी उस समय निर्भया के साथ जो कांड हुआ था, तब आप लोगों ने एक बहुत बढ़िया सा आवरण पहना दिया है उस निर्भया की लाश को, कि उसकी मां का मुंह बंद करने के लिए आपने उनको तरह तरह के लुभावने जो है गिफ्ट देने शुरू हुए, किए, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी दी, बंगला गाड़ी सब कुछ दिया, इसलिए कि वो महिला के ऊपर कोई बात ना बोल पाए। और यही काम आम आदमी पार्टी ने अभी किया स्वाति मालीवाल के साथ में। और यही अभी रिसेंटली परसों नरसों की बात है जो महिला पत्रकार के साथ हुआ, ये दिल्ली के अंदर संदेश खाली को आप चलो कलकत्ता में, वहां तो हिंदुओं के संग अत्याचार हो रहा, लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं? आपके राज्य में क्या हो रहा है इस जगह पे? आप दोनों लोगों में बताएं। 10 सेकंड इसका जवाब ले लेना दीजिए, इसका जवाब ले लेना दीजिए मुझे। खड़े होइए सर। अगर आप PM मोदी को तानाशाह बोलते हैं तो उनको तानाशाह बोलने क्राइटेरिया क्या है? अगर आप उनको तानाशाह बोलते हैं, उस समय सोनिया गांधी और पंडित नेहरू को भूल जाते हैं क्या आप जैसे युवाओं पर जिस तरह लाठियां चल रही है उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के बावजूद, बिहार में जिस तरह लाठियां चलाती है इनकी सरकार, देश में जिस तरह संविधान बदलने का काम करती है, पूरा देश देख रहा है। 3-4 लेके तो फिर टाइम नहीं मिलता सर, इतनी देर बड़े भाई बोल रहे, सुन लीजिए। मैं एक फौजी हूँ और 71 की लड़ाई लड़ी है, और उसके बाद 75 में आप लोगों ने इमरजेंसी लगवा दी, इमरजेंसी लगवा के लाखों लोगों को बेघर कर दिया। और मुझे सब कुछ चाहिए, तानाशाह नहीं चाहिए। नंबर 1, नंबर 2
गांधी परिवार नहीं चाहिए। जो मुझे फांसी भी जाना होगा तो तैयार हूं। बहुत देखिए तानाशाही सर मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है कि सर आज जब जब वो महिला हर किसी के जो उस पर अत्याचार होता है वो सबके साथ खड़ी रही, लेकिन आज जब उसके साथ हुआ तो पार्टी एकदम दरकिनार हो गई। और मेरा दूसरा सवाल गौरव जी से, आप बात कर रहे हैं महिला के अत्याचार, आज इलेक्शन है तो महिला के आप हाथरस भूल गए। हाथरस में वो महिला का रातों रात आपने अंतिम संस्कार कर दिया। कोई बात, आप ब्रजभूषण शरण को भूल गए, उनके बेटे को आपने इलेक्शन दे दिया जो वो बराबर यहीं पे धरना देती रही, आप दे उनको दो। भूल गए। मेरा नाम विश्वश्रेया सिंह है और मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है कि आपकी पार्टी को जनता क्यों वोट दे जब आपने शहीद मोहन चंद शर्मा जी का शहादत का अपमान करते हुए बाटला हाउस इनकाउंटर को आपके नेता दिग्विजय सिंह ने फर्जी बताकर देश को दांव पे लगा दिया था। हमारी पार्टी को आखिरी दो कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, स्वाति मालीवाल और रेसलर्स प्रोटेस्ट सारी बातें हो रही हैं, पर आप लोगों ने खुद क्या किया? आप एक दूसरे का डेटा देते हैं कि उनकी पार्टी के समय ये हुआ, उस समय ये हुआ जब वो सरकार में थे। आप लोग क्या कर रहे हैं? ना युवाओं के लिए कुछ हो रहा है, ना दिल्ली में जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है, सेंट्रल में बीजेपी है, दोनों साइड से कुछ नहीं हो रहा। वुमेन सिक्योरिटी, एजुकेशन। प्रश्न का उत्तर देने दीजिए। मेरा नाम अर्चना है और मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस सरकार ने अपना वादा किया था पेंशन का, जब आप मोनोफेस्टो में थे, फिर आपने अब क्यों बदल दिया कि लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी? अब एक राउंड जवाब देने दीजिए। बहुत शायराना अंदाज चल रहा है यहाँ पे, जरा सुनिएगा। अरे बस जनता को बोले दिए प्लीज मिस्टर पांड्या, प्लीज। बहुत शायराना अंदाज में आंसर दे रहे हैं आप लोग। बताइएगा कि जो आप लोग इतना आप सब मुस्कुरा रहे हैं, बताइए देश से गरीबी क्यों हटा रहे हैं? भटक रहे हैं। चलिए उपाध्याय जी, सबसे ज्यादा कांग्रेस के ही सवाल आए थे, आप जवाब दीजिए, उसके बाद से आएंगे विधायक। निर्भया कांड की जवाब मैंने दिया है कि निर्भया में किस तरह हम लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रयास किया और ये सरकार जो आई है उसके बजट को खत्म कर दी, न के बराबर कर दी, उसका खर्चा भी नहीं करती। और उनके बच्चों को यदि हमने सहारा दिया, राहुल गांधी जी ने स्वयं सहारा दिया, तो बाद में उन्होंने खुद बताया, हम लोगों ने नहीं बताया। जहां तक बात आपने तानाशाही की है और कांग्रेस को क्यों वोट देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी इस देश के जड़ को मजबूत करने का काम की है, देश में शिक्षा स्वास्थ्य की बात की है, युवाओं के लिए 5 न्याय की बात कर रहे हैं, महिलाओं की न्याय की बात कर रहे हैं और साथ में श्रमिक किसान मजदूरों की बात कर रहे हैं। हम भागीदारी की बात कर रहे हैं जो जनता के बीच जाना चाहिए और संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं। इसलिए हमने जो 25 गारंटियां दी हैं उन गारंटियों पर भरोसा, हमने जो अभी 10 साल पहले जो हमारी मनमोहन सिंह की सरकार ने काम किया था, आज उसी का फल कहीं ना कहीं इस देश में दिखता है। इस सरकार तो सिर्फ झूठ और हिंदू मुस्लिम और गाली गलौज और हिंसा के नाम पे राजनीति कर रही है, सिर्फ सियासत करना चाहती है, पूरा देश देख। पार्टी ने क्यों किनारा कर लिया ऐसे स्वाति मालीवाल से, जो महिलाओं की आवाज बन रही थी? वो प्रश्न था बच्चे। देखिए, कोई जब तक सिंघम कहा था केजरीवाल जी ने उनको, सिंघम कहा था केजरीवाल जी ने अगर कोई आदमी जब तक ठीक काम कर रहा है उसका साथ देंगे, नहीं करेगा तो उसके साथ कैसे खड़े होंगे? अब उन्होंने कहा कि भाई पानी नहीं आ रहा है तो यमुना के लिए बोल रहे, यमुना यहाँ से बहुत दूर नहीं है। आप जाके चलिए, जिस यमुना में खराब टाइम पे भी 672 का पानी का लेवल होता है, उस टाइम 670.9 है। अब दिल्ली में पानी नहीं आएगा, यमुना नहीं होगी, तो हरियाणा में उसको रोक लेते, तो बताए नहीं पब्लिक को। भरी गर्मी में सारे तरीके बनाते हैं कि वोट इनको पड़ जाए, लोग परेशान हो जाए। आप जाके देख लीजिए मेरे साथ, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये जिस किस्म की राजनीति हो रही है, अब नए भारत के अंदर जो चीजें करने की कोशिश हो रही है, ये युवा को नौकरी चाहिए, काम चाहिए। मुद्दे क्या है? उन मुद्दों से भटकाने के लिए चीज आई है। अगर इतने काम करें, जब गौरव भाटिया जी बताएंगे हमने इतनी नौकरी दे दी, इतना कर दिया। रेलवे की हालत देखिए क्या कर दिया, तो वहां पे एक मुखौटा बना दिया। इस देश में लोगों को रेलवे मिनिस्टर का नाम नहीं पता, कानून मंत्री का नाम नहीं पता, सब प्रधानमंत्री जी अपना मुखौटा दिखाए जा रहे हैं, उस काम को करे जा रहे हैं। असली मुद्दे क्या है उस पर बात ना हो, इसलिए बेवजह के मुद्दे बताए जाते हैं, बनाए जाते हैं, बच्चों को हंसाया जाता है, फंसाया जाता है, व्हाट्सएप पे झूठी चीजें चलाई जाती है, उस पर फंसे रह जाते हैं। असली मुद्दों से भटकाने की साजिश रहती है। अब बेचारे आम जनता को क्या पता? आपके लिए यहाँ सरकार बनाते हैं दिल्ली में? हाँ, अच्छा, तब नहीं फंसते जब आपकी दिल्ली में सरकार बनाते हैं? देखिए, जब दिल्ली के मुद्दे पे आते हैं, जब दिल्ली के मुद्दे पे आते हैं तो मोदी जी का चेहरा नहीं चल पाता।